ऑलरेडी तो हम लोग ने अपने माइक्रो सर्विसेज के सीरीज़ में इंप्लीमेंट कर लिया था कॉन्फ़िग सर्वर, और कॉन्फ़िग सर्वर की हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे थे, अपने गिटहब पे रखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन को फेच कर पा रहे थे। एक बार मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। तो हमारा कॉन्फ़िग सर्वर चल रहा है 8085 पे। यहाँ पे अगर हम इस एक्सेस करें इसको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को फेच कर पा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जिसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल प्रोफाइल्स को स्टोर किया था अपने गिटहब सर्वर पे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक 3 प्रोफाइल रखी थी। सो वेट अ सेकेंड, हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल रखी थी जिसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखा था, एंड एक प्रोडक्शन रखी थी, एंड एक हमने रखी थी डेव प्रोफाइल। इस वीडियो में हम लोग यही काम करने वाले हैं। हम लोग यूज़र सर्विस के अंदर, या आप किसी भी सर्विस के अंदर, मैं सिखाने के लिए सिर्फ एक सर्विस यूज़ करूंगा, आप किसी भी सर्विस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने गिटहब पे रखी थी, अब कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करने के लिए हमें उस सर्विस को या उस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस को बनाना पड़ेगा कॉन्फ़िग क्लाइंट। वो सारी चीज़ कैसे करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो अप एंड रनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले सर्विस है हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िग सर्वर अप एंड रनिंग होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िग सर्वर की हेल्प से हम लोग अपने कॉन्फ़िग क्लाइंट में, माइक्रो सर्विस में वो कॉन्फ़िगरेशन को लेंगे और अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ एपीआई गेटवे, अगर चाहो तो आप यहाँ पे एपीआई गेटवे अप एंड रनिंग कर सकते हो, क्योंकि बाकी सर्विसेज हम इसी एपीआई गेटवे के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। एंड यूज़र सर्विस, क्योंकि हम लोग यूज़र सर्विस के अंदर कॉन्फ़िग क्लाइंट इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो इसीलिए यूज़र सर्विस अप एंड रनिंग होनी चाहिए। आप किसी भी माइक्रो सर्विस में कॉन्फ़िग क्लाइंट इंप्लीमेंट कर सकते हो, और जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सर्वर पे रखी है या गिटहब पे रखी है उस कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़र सर्विस है, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड हम कुछ ज़्यादा तो करेंगे नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें इस वाले सर्विस के अंदर, जहाँ भी हमें कॉन्फ़िग क्लाइंट इंप्लीमेंट करना है, हमें इस वाले सर्विस के अंदर एक डिपेंडेंसी चाहिए कॉन्फ़िग क्लाइंट की। जैसे हमें कॉन्फ़िग सर्वर चाहिए था, उसी तरह हमें यहाँ पे सर्वर बनाने के लिए कॉन्फ़िग सर्वर चाहिए था, उसी तरह हमें क्लाइंट बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िग क्लाइंट की डिपेंडेंसी चाहिए। तो हमें उसको इंटरनेट से लाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। एंड एक सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि आप स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को यूज़ करिए। तो हम स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को यूज़ करेंगे कॉन्फ़िग क्लाइंट को, क्लाइंट की डिपेंडेंसी को लाने के लिए। तो यहाँ पे आप बस ऐड डिपेंडेंसी में चाहिए, और यहाँ पे टाइप करिए कॉन्फ़िग क्लाइंट। ये वाली डिपेंडेंसी है कॉन्फ़िग क्लाइंट, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लाइंट that connects the Spring Cloud's config server to fetch the application configuration। तो इस वाली डिपेंडेंसी की हेल्प से ये हमें फीचर प्रोवाइड करेगा कॉन्फ़िग क्लाइंट का, जो हमारी हेल्प करेगा कि हम स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर से एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन का डेटा फेच कर सकें। एक्सप्लोर पे जाएंगे, एंड यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है, ओके, हमें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेवन आप जरूर से चूज़ करें, क्योंकि हम लोग मेवन की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, मेवन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लोर पे जाएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंसी है वो ये वाली डिपेंडेंसी स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर कॉन्फ़िग। इसको कॉपी कर लेंगे, एंड आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने यूज़र सर्विस के अंदर आएंगे या किसी भी सर्विस के अंदर आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर। डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर आप कहीं भी चिपका दीजिए, मैं यहाँ पे चिपका दूँगा। ये डिपेंडेंसी लगाने के बाद आप अपने मेवन को रीलोड कर लीजिए। तो यहाँ से भी आप रीलोड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जा करके यहाँ से भी आप रीलोड कर सकते हो। मैंने रीलोड कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद हमारा प्रोजेक्ट रीलोड हो जाएगा, एंड डिपेंडेंसी सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्फ़िग क्लाइंट को, इस कॉन्फ़िग स्प्रिंग बूट स्टार्टर कॉन्फ़िग को। दैट मीन्स ये हमारा बन गया कॉन्फ़िग क्लाइंट। अब हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट करनी है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल में आना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और ये हमें बताना पड़ेगा कि कॉन्फ़िग सर्वर से हमें इंपोर्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन। कैसे बताना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट प्रॉपर्टी एक्चुअली अ कॉन्फ़िग इंपोर्ट, स्प्रिंग डॉट कॉन्फ़िग डॉट इंपोर्ट। तो स्प्रिंग हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ही हम टाइप करेंगे स्प्रिंग डॉट कॉन्फ़िग डॉट इंपोर्ट, ठीक है। तो अपने आप से आप देख सकते हो स्प्रिंग के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स है, कॉन्फ़िगर्ड है, एंड देन स्प्रिंग के अंदर जीपीए कॉन्फ़िगर्ड है, एंड स्प्रिंग के अंदर एप्लीकेशन भी कॉन्फ़िगर्ड है, एंड स्प्रिंग के अंदर कॉन्फ़िग भी आ चुका है। ये स्प्रिंग के अंदर ही था, एंड इंपोर्ट आ चुका है स्प्रिंग के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर इंपोर्ट आ चुका। तो अगर हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर होते तो हमें लिखना पड़ता है स्प्रिंग डॉट कॉन्फ़िग डॉट इंपोर्ट, और यहाँ पे हमें बताना है सर्वर का यूआरएल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शनल, फिर कोलन यूज़ करेंगे, एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िग सर्वर, एंड देन हम फिर से कोलन लिखेंगे, एंड देन अपने सर्वर का नाम लिखेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पे स्पेस इंपोर्ट के बाद एक स्पेस ज़रूर से दीजिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ हम कॉन्फिग सर्वर से ला रहे हैं तो इसको हम अब अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारी आ जाएगी कहाँ से, ये वाली चीज़ हमारी आ जाएगी यहाँ से, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल अपने आप से आ जाएगी ये, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ से स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम भी आएगा। इसका मतलब कि अगर हमारी सब चीज़ें सही चली तो हमें यहाँ पे ये नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा, ये वाला नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे कि भैया कॉन्फिग डिफ़ॉल्ट जो यूज़र सर्विस का नाम है कॉन्फिग डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यूज़र सर्विस का नाम कॉन्फिग डिफ़ॉल्ट हो गया, इसका मतलब हम लोग सक्सेसफुली ये सब चीज़ें अप्लाई कर पा रहे हैं अपने इस यूज़र सर्विस के अंदर, इंपोर्ट हो रहा है डेटा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद ऑब्वियसली बात है, अगर यूज़र सर्विस चली एंड डेटा इंपोर्ट हुआ या कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट हुई हमारे कॉन्फ़िग सर्वर से, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा, और ये वाला अप्लाई होगा तो हमारे उस सर्विस का नाम होगा कॉन्फ़िग डिफ़ॉल्ट। और अगर कॉन्फ़िग डिफ़ॉल्ट हो गया, इसका मतलब हमारी ये सब चीज़ें भी अप्लाई हो गई और हमारी सर्विस जो होगी वो सक्सेसफुली यूरेका सर्वर से या हमारी डिस्कवरी रजिस्ट्री सर्वर से रजिस्टर्ड हो जाएगी। एंड देन हम अगेन फिर से रिस्टार्ट कर दें एक बार यहाँ से, हम लोग थोड़ा सा अभी परफेक्ट लग रहा है। इंपोर्ट के बाद आपको कोलन एंड देन कॉन्फिग सर्वर कोलन http कोलन//लोकल होस्ट, ठीक है। एंड अगेन रिस्टार्ट करते हैं अपने सर्विस को। ओके, सो आई थिंक अभी हमारा परफेक्टली चल रहा है। एंड हम एक बार लॉग्स दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग यूजर सर्विस एप्लीकेशन यूजिंग दिस, ठीक है। नो एक्टिव प्रोफाइल सेट, कोई प्रोफाइल एक्टिव नहीं है। सो इसने डिफॉल्ट प्रोफाइल अपने आप से उठा लिया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक आ रहा है फेचिंग कॉन्फिग फ्रॉम सर्वर दिस एट, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन को फेच कर रहा है, फेचिंग कॉन्फिग फ्रॉम सर्वर एट, ये वाले इस वाले कॉन्फिग सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को फेच कर रहा है। एंड आप देख सकते हो नेम एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट एंड वर्जन वगैरह भी ये सब चीज़ बता रहा है। एंड बाकी चीज़ें तो सब नॉर्मल ही है पहले जैसा। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं भाई, आ जाते हैं यहाँ पे। एंड अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फिग इस बार हमारे एप्लीकेशन का नाम है जो कि 8081 पे चल रहा है। एंड ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फिग हम लोगों ने कहाँ से दिया था भाई, ये हम लोगों ने दिया था अपने गिटहब के कॉन्फ़िगरेशन में। कहाँ पे, यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट कॉन्फिग। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम अप्लाई करेंगे तो वो, या यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज़ करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से यूज़र सर्विस के अंदर अप्लाई हो जाएगी, यूज़र सर्विस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में अप्लाई हो जाएगी। एक बार प्रॉपर्टी में आपको और दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी प्रॉपर्टी भाई, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यूज़ करना है स्प्रिंग डॉट कॉन्फिग डॉट इम्पोर्ट, एंड इम्पोर्ट में आपको इक्वल टू यूज़ करना है, एंड देन आपको यूज़ करना है कॉन्फिग एंड सर्वर एंड देन कोलन। दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है स्प्रिंग डॉट कॉन्फिग डॉट इम्पोर्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह यूज़ करनी है, स्प्रिंग के अंदर कॉन्फिग देन इम्पोर्ट, एंड देन ये इसकी वैल्यू है, स्पेस बीच में रखिएगा, इम्पोर्ट के बाद स्पेस एंड कोलन, फिर स्पेस एंड देन कॉन्फिग सर्वर, फिर कोलन एंड देन http, फिर कोलन एंड देन आपके लोकल होस्ट, अपने कॉन्फिग सर्वर का होस्ट है, एंड देन हमारा 8085 हमारा पोर्ट नंबर है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें, लेट्स सी, अगर हमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करते हैं तो क्या हमारा यहाँ पे रखी हुई प्रोफाइल भी चेंज होगी। सपोज हम इस यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव, और हम यहाँ करना चाह रहे हैं प्रोड, तो क्या इस प्रोडक्शन वाली फाइल में रखी हुई कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगी। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो, आपको हार्ड कोड करना ही नहीं है अपने किसी भी सर्विस के अंदर, आप डायरेक्टली यहीं से उसकी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हो। लेट्स सी, हम रीस्टार्ट करते हैं अपने यूज़र सर्विस को, देखते हैं क्या प्रोडक्शन वाली कॉन्फ़िगरेशन जो कि सर्वर पे रखी है, गिटहब पे रखी है, क्या वो अप्लाई हो रही है कि नहीं अप्लाई हो रही। तो मैंने सिंपली यहाँ पे रन कर दिया, एंड अगर अप्लाई हो जाती है तो इस बार नाम आना चाहिए, देखते हैं नाम चेंज होना चाहिए एप्लीकेशन का। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सब चीज़ें सही है। एंड यहाँ पे देख सकते हो डिस्कवरी क्लाइंट कॉन्फिग प्रोड, ठीक है, रजिस्टर हो चुकी है। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे ये देखिए कॉन्फिग प्रोड, इसका मतलब अब प्रोडक्शन वाली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो चुकी है हमारे यूज़र सर्विस के अंदर। इसी तरह अगर हमें डेफ के अंदर करना है तो हम यहाँ पे बस डेफ चेंज करेंगे, और आपको ये चीज़ आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर करना भी नहीं है, एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल के अंदर करना भी नहीं है। ये प्रोफाइल जो है एक्टिवेट आप जार को रन करते समय भी कर सकते हो। तो कितनी कमाल की चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया एंड रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो कॉन्फिग डेव, इस बार कॉन्फ़िगरेशन डेव आ गया। तो ये सब चीज़ें ठीक है भाई, हमने अलग अलग प्रोफाइल्स को एक्टिवेट करके दिखा दिया कि कैसे आप अलग अलग प्रोफाइल्स को अपने गिटहब अकाउंट पे रखोगे और उसको फिर सर्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिग सर्वर अपने क्लाइंट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा चीज़ें नॉर्मल कर देते हैं। प्रोफाइल हम जो एक्टिवेट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट रहेगी, दैट मीन्स हम इसको हटा देंगे, एंड
अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एक्टिवेटेड है एंड डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में भी हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे यार, हम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में नाम हटा देंगे, ठीक है। जो कॉमन प्रोफाइल चीज़ें हैं वही रखेंगे, जो कॉमन है सब में, तो हम लोग ये चीज़ हटा देते हैं एंड हम कमिट कर देंगे इसको। सिर्फ यूरेका की जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन उसको हमने स्टोर कर दिया एंड दैट्स इट। अभी जो हमारा नाम होने वाला है एप्लीकेशन का, यूज़र सर्विस का, वो यूज़र सर्विस होगा। इसको भी हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो, ठीक है। सो प्रॉपर अननोन सर्विस आ रही है, आई थिंक। तो यहाँ पे अननोन सर्विस रजिस्टर्ड हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रेफरेंस देने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी जो है सबसे टॉप पे कर देंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। जो स्प्रिंग डेटा सोर्स के बाद हम लोग यहाँ पे नेम एंड नेम में यूज़र सर्विस, दैट्स इट। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये यूज़र सर्विस अपने आप से पहले प्रेफरेंस में ले लेगा। स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन एंड देन हम लोग नेम यूज़ करेंगे, यूज़र सर्विस। और अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो उस केस में अब हमारे इस वाली सर्विस का नाम यूज़र सर्विस हो जाएगा। सो एक बार हम लोग दिखा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। एग्जैक्टली यूज़र सर्विस हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र सर्विस आ गया। तो नेम यहाँ से ले रहा है, बाकी चीज़ें कॉन्फिग सर्वर से ले रहा है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप ऑप्शनल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। तो एकदम अच्छा तरीका है कि आप इंपोर्ट देन ऑप्शनल एंड देन वैल्यू में ऑप्शनल देन कोलन कॉन्फिग सर्वर एंड देन अपने कॉन्फिग सर्वर का नाम यूज़ करिए, ठीक है। एंड बाकी कॉन्फ़िगरेशन, ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे आ रही हैं हमारे यहाँ से, इस वाले अकाउंट से। आप कोई भी यहाँ चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हो, मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया भी है। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन बाकी सर्विसेज में भी डाल सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन रेटिंग सर्विस में भी डाल दी है, तो आप रेटिंग सर्विस में जाओ एग्जैक्टली, या होटल सर्विस में डालनी। सबसे पहले होटल सर्विस में कर लेते हैं। pom.xml में हमें चाहिए स्टार्टर क्लाउड कॉन्फ़िग की, यहाँ पे आएंगे, क्लाउड कॉन्फ़िग का स्टार्टर कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे एंड देन रीलोड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे होटल सर्विस के मेन डॉट रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट वाई फाइल में एंड यहाँ पे जस्ट नीचे हम लोग यूज़ करें कॉन्फ़िग, फिर इंपोर्ट एंड फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वैल्यू में ऑप्शनल एंड देन कॉन्फ़िग सर्वर एंड देन / localhost एंड देन 8085/8085। बस कॉन्फ़िग सर्वर हमारा 8085 पे चल रहा है एंड दैट्स इट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन ये भी उठाएगा यहाँ से। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है गलत है तो आप अपनी यूज़र सर्विस ओपन करिए एंड यहाँ से आप इसके एप्लीकेशन डॉट वाई फाइल से आप वैल्यू को फेच कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से आप ये वाली वैल्यू को कॉपी करिए एंड यहाँ पे चिपका दीजिए। हालांकि हम लोगों ने, आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने मिस्टेक की थी, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फैच हो जाएगी हमारे कॉन्फ़िग सर्वर से। तो अगर अब यहाँ पे आप होटल सर्विस को स्टार्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी फेच्ड वो सर्वर से मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे 2 माइक्रो सर्विस है जो आपके दो माइक्रो सर्विस आपके कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से डेटा को फेच कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। होटल सर्विस एंड आप देखो यहाँ पे, सो होटल सर्विस फेचिंग डेटा फ्रॉम दिस URL, या ठीक है। एंड ठीक है, कॉन्फ़िग सर्वर कॉन्फ़िग डेटा लोडर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। नेम होटल सर्विस, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूरेका कहाँ गया, ये रहा होटल सर्विस। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िग सर्वर को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड कॉन्फ़िग क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इस तरह से डेटा को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को अपने गिटहब अकाउंट में रखेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको उठा के आप गिटहब पे रख सकते हो एंड देन उस कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को अपने क्लाइंट के अंदर कॉन्फ़िग क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करके फेच की जा सकती है और अपने एप्लीकेशन में लगाया जा सकता है। मेन एडवांटेज इस पूरे आर्किटेक्चर एंड इस स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर का यही है कि आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को
और आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं, मतलब बाहर ले जा रहे हैं ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहे हो, आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठा नहीं स्टोर कर रहे हो कि भाई बार बार आपको अपने एप्लीकेशन में आना है, देन चेंज करना है। ये सब हटा करके आपने सिर्फ अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को सर्वर पर रख दी है, गिटहब पे रख दी है, और वो कॉन्फ़िगरेशन आपके क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर की हेल्प से आपके क्लाउड कॉन्फ़िग क्लाइंट में आराम से जा करके और आपके एप्लीकेशन में अप्लाई हो सकती है। तो अगर आप कोई चेंजेस करते हो या कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करते हो, तो अपने आप से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये यूज़र सर्विस में भी अप्लाई हो जाएगी, और यही आपके कहाँ पे, यही आपके होटल सर्विस में भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों जगह हम लोगों ने यूज़ किया। तो अब आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप इसको कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने रेटिंग सर्विस में, एंड बाकी अदर सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको क्लाउड कॉन्फ़िग के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके एंड स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़िए। यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ करिए स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर एंड क्लाइंट, एंड एग्जैक्टली जो स्प्रिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी उसको जा करके देखिए भैया, इसको पढ़िए कैसे कैसे और चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, एंड इसको अपने प्रोजेक्ट में और एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है या कुछ यूजफुल वीडियोज़ लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। In the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that.